आप लोगों को दो से तीन चीजें बताता है चलो, ठीक है। पहली चीज यानी कि हम लाखपति कैसे बन सकते हैं, यानी कि मिलीनियर्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी वॉइस फॉरवर्ड की थी, ठीक है। कि पाकिस्तानी जो हम सोचते हैं यानी कि मिलीनियर, बेसिकली ये बिल्कुल सही वर्ड है। यानी कि जिसके 10 लाख पर मंथ बंदा कमाता हो तो वो मिलीनियर है, ठीक है ना। तो जो पर मंथ 10 लाख कमाता हो, अगर वो 10 लाख डॉलर्स में कमाता हो पर मंथ, वो 10 लाख डॉलर्स निकाल रहा हो अपने बिजनेस से, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी यानी कि फिगर्स में बात कर लें तो वो करोड़पति है, ठीक है। तो हमारे लिए, ठीक है, पाकिस्तानी लाखपति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, मिनीलियनर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 लाख निकालना बिजनेस से कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब यकीन करो, देखो कि स्टार्टिंग में आप लोगों को काफी एफर्ट आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आप पता नहीं क्यों ब्रांड बनना नहीं चाह रहे। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये देख लो कि जो पर्सन यानी कि ग्रुप डेली बेसिस पे रूटीन वाइज ग्रोथ करता है, अपने डाउनलाइंस के साथ रिलेशन कनेक्ट करता है, ठीक है, आप यानी कि अपलाइनर्स के साथ अच्छा रिलेशन कनेक्ट करता है, तो एक मार्केट में ब्रांड नाम बनता है। जब मार्केट में नाम बनता है ना, तो लोग मैग्नेट की तरह चिमड़ना स्टार्ट हो जाते हैं उस पर्सन के पास। जब तक आप नाम बनाने के ऊपर नहीं ना जाओगे, आप अपनी वैल्यू, यानी कि आप अपनी वैल्यू के पीछे नहीं, आप यकीन समझो कि ये बिजनेस जो है ना, बिजनेस जो, ये आपकी औकात के ऊपर ही आपको पैसा देता है। आपकी जितनी वैल्यू है, ठीक है, आपकी वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आज मुझे जितनी अर्निंग हो रही है और जितना मैं कमा चुका हूँ, मेरी वैल्यू के हिसाब से मुझे पे आउट मिलते हैं, क्योंकि मैं उस लेवल का, उस नॉलेज का बंदा हूँ, उस यानी उतनी एफर्ट कर रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पे आउट्स मिल रहे हैं। आपको अगर पे आउट नहीं आ रहे, तो आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, वैल्यू के पीछे जाना पड़ेगा, पैसे के पीछे आप लोग ना भागो। ये मुझे अर्निंग नहीं है, ये मुझे अर्निंग नहीं, भाई आप वैल्यू क्रिएट करो अपनी, ठीक है ना। वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी अपनी खुद की, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी आपके माइंड सेट से। कुछ लोग दो तरह के बिजनेसमैन पर्सन होते हैं। आज पैसे है, आज पैसे निकाल कर साइड पर, एक किस्म का ये बंदा होता है। और 90 से 95% लोग यही काम कर रहे हैं और करते भी हैं। और 95% लोग यही काम करते हैं। आज ज्वाइनिंग्स करवाई कोई बड़े लेवल से, या यानी $5 की करवाई या $10 की करवाई, ठीक है, पॉकेट में आए, विड्रा लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, दैट्स ऑल, ठीक हो गया। ये है एक कैटेगरी का बंदा, 95% लोग यही कर रहे हैं। अब आते हैं 5% लोगों पर। वो लोग पाइपलाइन बिछाते हैं, यानी कि अपना बिजनेस ग्रोथ करते हैं, ठीक है। 5% लोग वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, प्लस एक चीज, पैसा उनके पास पड़ा होता है, वो अपने यानी कि पैसे को सही वे में यूज करते हैं। वो ये नहीं करते आज अर्निंग आ रही, आज ही निकाल कर ये खा भी गए। गरीब लोग इसी वजह से गरीब भीतर रह जाते हैं। उनके पास पैसा आता है ना, उनको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए ना, वो यही सोचेगा, ये मैं आईफोन ले लूं, मैं ये गाड़ी ले लूं, मैं ये ले लूं, चलो जी पैसे पूरे। वो अगर आप किसी अमीर को दोगे ना 1 करोड़ रुपया, वो यही यूज करेगा। वो 1 करोड़ आप उसको दोगे ना, वो 1 करोड़ का सोचेगा, यार मैं इसको 10 करोड़ कैसे बनाऊं, इसको 100 करोड़ पर कैसे लेके जाऊं, वो ये सोचेगा। वो अपने बिजनेस में लगाएगा उस पैसे को, उसको खर्च नहीं करेगा। आप लोगों को 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट में आ जाए ना, 95% लोग यही जाकर आईफोन लेकर आएंगे बाजार से। मैं शर्त ये बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस में नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ 5% लोग यही काम करेंगे, सोच समझ के अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ठीक हो गया, और अपने बिजनेस को इंक्रीज करेंगे और अपना प्रॉफिट डबल करेंगे, अपना 10 गुना बड़ा करेंगे। दो तरीके के लोग यानी कि मार्केट मार्केट में होते हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन आप लोग को बता दिया, दूसरा मैं बिजनेसमैन ये होता है कि अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ इस बिजनेस में लेकर, आज मैं पैसा लगा रहा हूँ इस बिजनेस में, ठीक है, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, ये मुझे कितना पैसा दे के रिटर्न जा सकता है। कुछ माइंडसेट के इस लोगों के पर्सन भी होते हैं। जब मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था ना, मैंने यकीन करो 6 से 7 मंथ तक सोचा ही नहीं था अर्निंग के बारे में, कुछ निकालना भी है यहाँ से। जितने पैसे आते थे स्लोट अपग्रेड, जितने पैसे आते थे स्लोट अपग्रेड, जितने पैसे आते थे स्लोट अपग्रेड। अभी भी मैं यही काम कर रहा हूँ। अब मेरा लेवल 8 2 लाख रुपए का होना है, वो 2 लाख अरेंज कर रहा हूँ। जैसे रेंज होता है, मैंने लेवल 8 अपग्रेड कर लेना है। वो क्यों कर लेना है, मुझे पता है कि मैंने अपने बिजनेस को हाई लेवल पर लेकर जाना है। अब मुझे बताओ, जो लोग करोड़पति बन रहे हैं मेटाफोर से,
क्या वो लेवल 1 पे बैठे थे? क्या वो लेवल 2 पे बैठे थे? क्या वो लेवल 4 पे बैठे थे? क्या वो लेवल 5 पे बैठे थे? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। करोड़ों कमाने वाला पर्सन, वो 12 के 12 उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किए। आज वही 12 के 12 जिन लोगों ने उस टाइम स्लॉट अपग्रेड किए, उनकी रॉयल्टी आप दे सकते हो, यानी कि $48,000 तक गई है। 1.5 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं पर मंथ विदाउट वर्किंग के साथ। वो काम सारी जिंदगी ना भी करें, 1.5 से 2 करोड़ वो मेटाफोर से निकाल रहे हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि यार ये कितना पैसा दे रहा है बिजनेस। वो अब तो वो यानी कि डॉलर्स में मनी लेंडर बन गया ना। उसने उस टाइम से वे में अपना पैसा लगाया, अपना माइंड लगाया, अपनी एफर्ट की। उसने जितना उसके पास पैसा था उसने सारा बिजनेस में लगाया। अब वही बंदा यानी कि 48,000 की सिर्फ रॉयल्टी ले रहा है। टीम वर्किंग तो एक अलग चीज की बात है, ठीक है ना। नेटवर्क एक अलग चीज की बात है। 12 के 12 जो स्लॉट उसने अपग्रेड किए वो एक अलग चीज है। उसके अलावा जो उसको बिजनेस की तरफ से रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, आप लोगों के सामने रॉयल्टीज का यानी कि स्क्रीनशॉट आते हैं, पे आउट आते हैं, ठीक है। 48,000 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 25,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की पर मंथ सैलरी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये कोई ऊपर से बंदे नहीं है, ये हम जैसे ही बंदे हैं, ठीक है। इन लोगों ने स्टार्टिंग में मेहनत की है, एफर्ट की है। वही सेम अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है, लेकिन आप लोग इसको सही वे में यूज करना नहीं चाह रहे। आप नहीं चाह रहे कि हम भी इससे बड़ा पैसा निकाल पाए, हम भी मिलियनर बन पाए। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज पैसा आया, आज ही जेब में डालो, ठीक है, तो बस फारग हो जाओ। ऐसे बिजनेसमैन नहीं बनता। अब वो मुझे बताओ, उसको सारी जिंदगी मिलना है, उसको 1.5 करोड़ रुपया हर मंथ उसको विदाउट वर्किंग के साथ मिलना है। अब वो अपना मोबाइल बंद करके ना चला जाए ना किसी आउट ऑफ सिटी, यानी ठीक है, उसको फिर भी उसके वॉलेट में पैसा जाता रहना सारी जिंदगी, और बिजनेस ने देना है उसको, ठीक है ना, विदाउट वर्किंग की। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है ना। इस माइंड के हिसाब से कोई भी नहीं चल रहा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। इसमें यानी हफ्ते में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। 5 दिन हम घूमने फिरने चले जाते हैं, ये जहां चले गए, यहाँ चले गए, या हमने यानी कि मूवीज देख ली, बस रिलैक्स हो गया यार, हमने बहुत हार्ड वर्किंग कर ली। ऐसे नहीं कामयाब इंसान बनता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत यानी कि स्ट्रगल करनी पड़ती है। भाई यकीन करो, आप लोग ये समझ लो कि अगर आज आप लोग मेहनत करोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक हो गया। आज अगर आपके साथ कस्टमर्स नहीं ना जुड़ रहा, आने वाले टाइम में लोगों ने मैग्नेट की तरह आप लोगों को चिमड़ना है। लोगों ने आपको ढूंढना है कि यार ये बंदा बहुत हाई किस्म का, हाई लेवल का नेटवर्कर है, हाई लेवल का यानी कि एक बड़ा लीडर है, इसके साथ मैंने जुड़ना है। अब आप लोग शहजाद भट्टो के एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में वो कितना रूज पर गया है, लोगों ने उसको फेसबुक से ढूंढा, लोग मेरे पास आए कि सर मुझे शहजाद भट्टू का नंबर दो, मैंने इसके साथ ज्वाइन करना है, ये मेटाफोर्स के अंदर आ रहा है। स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ, अब तो ये थोड़ा सा वो उसका दिमाग पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अब सक्सेसफुल बनना और सक्सेसफुल रहना ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, ठीक है ना। वो सक्सेस की तरफ गया, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन बन नहीं पाया शहजाद भट्टो। क्यों नहीं बन पाया? उसको और लालच आ गया, वो एन अदर चीजों में चला गया, वो ट्रेडिंग में चला गया, ठीक है ना। अब यही बेसिक रीजन, अगर हाँ वो ट्रेडिंग की तरफ ना मूव ऑन करता तो आज वो अभी भी ब्रांड बन रहा होता, और उसका हर पर्सन नाम ले रहा होता कि यार वाकई वो बंदा ब्रांड है, उसके साथ जाना चाहिए। यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर ब्रांड बनना है, डेली बेसिस पर कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, रूटीन वाइज यानी कि वर्क करना पड़ेगा। आज आज अगर आप लोग काम नहीं करोगे, ठीक है, कल आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको जॉब्स करनी पड़ेगी। फिर आप ये माइंड से निकाल दो कि मैं नहीं, बिजनेसमैन ऐसे नहीं काम करते। यकीन करो वो 4 यानी कि 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। हम लोग वो, ठीक है ना, हम 8 घंटे प्रॉपरली नेटवर्किंग को दे देना, 8 घंटे पूरे, ठीक है। अगर बिजनेस को सही वे में दें, कम से कम 150 से 2 बंदों 200 नंबर सेव करवा सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। सिर्फ 8 घंटे काम दो, बाकी सारा दिन फ्रीडम रहो। लेकिन हम 8 घंटे देते ही नहीं है। हम इतने लेजी हैं, सिर्फ आधा घंटा पूरे दिन में घंटा देते हैं, इससे बढ़कर हम देते ही नहीं है बिजनेस को। कि गलती से यानी कि हमारा स्टेटस व्यू ना आ जाए, गलती से हमारी ज्वाइनिंग्स ना आ जाए। कोशिश करें
उन बंदों को देखो जिन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और अनलिमिटेड पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं। यकीन करो यार, अब आप लोग बताओ, अब उस बंदे की क्या लाइफ है। उसने लाइफ में एक दफा बिजनेस में पैसा लगा दिया, अपनी पॉकेट से जितना उसने कमाया स्टार्टिंग में उसने सारा का सारा बिजनेस में लगाया, ठीक है, और वो बिजनेसमैन बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा यानी कि 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ मेटाफोर से कमा रहा है, $48,000, $50,000, यानी कि इजिली उसके वॉलेट में जा रहा है। काम नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है सुकून से। उसको पता है कि मैंने एक यानी कि 6 मंथ 1 साल लगाकर मेहनत कर ली है, दिन रात तय कर दिया, स्ट्रगल कर दिया, अब मैंने सारी जिंदगी बैठकर खाना है, ठीक है, तो अब वो खा रहा है। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस होकर सिर्फ 6 मंथ दे दो ना, तो आप भी उस लेवल पर जा सकते हो जिस लेवल पर वो बंदा बैठा है, जो 1.5 करोड़ पे यानी कि $50,000 पर मंथ कमा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम भी कमा सकते हैं, हम भी यानी कि इंसान है नॉर्मली। हम अगर डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, आज एफर्ट नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह कल मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज थी, ऐसे हम इंशाल्लाह यानी कि अपने बिजनेस में सक्सेसफुल पर्सन इजीली बन सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी अब फोर्स कॉइन के अबाउट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यार अब मार्केट बहुत पंप जा रही है, आप लोगों को पता है हर एक कॉइन बहुत पंप ले रहा है, ठीक है। जिन्होंने यानी क्रिप्टो में पहले इन्वेस्ट किए थे वो तो बहुत अच्छे खासे रह गए। मैंने खुद इन्वेस्ट की हुई है, मैंने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करता क्योंकि मैंने अपने लेवल्स के ऊपर ही काम करता हूँ। अब आप लोग को थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में बताने लगा हूं कि यार हमारा फोर्स कॉइन भी बेसिकली एक क्रिप्टो डॉलर है, ठीक है ना। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको फोर्स कॉइन के अबाउट प्रॉपरली समझ आ जाएगी, आप इजीली कस्टमर्स को भी डील कर सकते हो। अब ये देखो यार, मैंने ना स्टार्टिंग में बिटकॉइन ना, अब देखो $60,000 पर चला गया है। जब ये डाउनफॉल में आया था बिटकॉइन तो इसकी प्राइस थी $38,000, इससे भी कम गया था, ये $10,000 $11,000 पर आया था बिटकॉइन, ये क्रैश कर गया था। यानी कि आप ये समझ लो बिटकॉइन क्रैश मारा था, सारी मार्केट डंप कर गई थी। अब ये $60,000 पे है। अब मैंने क्या किया था, ठीक हो गया, अब मैंने यहाँ पर इसमें यानी कि $30 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। मेरे पास ज्यादा इनकम नहीं थी तो मैंने $38,000 पर इसको बाय किया। आज इसकी प्राइस कितनी है, $60 है, यानी कि $60,000 है। ऑलमोस्ट मुझे डबल प्रॉफिट हो गया बैठे बैठाए, यानी कि मेरे पैसे डबल हो गए। अब यही चीज फोर्स कॉइन में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सोलाना आ जाते हैं, अब सोलाना के ऊपर क्लिक करता हूँ। सोलाना सिर्फ ब्लॉकचेन है, इसका ज्यादातर यूज नहीं हो रहा, कोई प्लेटफॉर्म इसके यूजेबल नहीं हो रहा, तब भी ये इतना पंप है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ ब्लॉकचेन है सोलाना की, ठीक है, इसमें अनदर कोई भी चीज नहीं हो रही। अब मैं आप लोग को इन्फॉर्म में लेकर जाता हूँ। अब इसमें आप ये देख लो इसकी टोटल सप्लायर कितनी है, यानी कि 570 मिलियन टोटल सप्लायर है सोलिना कॉइन की, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो मार्केट डोमिनेंस कितना कर गया, 442, यानी कि सोलिना कर गया। अब इसमें आप ये समझ लो कि अब इसने मैक्सिमम कितना मारा है। स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था ना, ये था 0 पॉइंट कुछ डॉलर का, सोलिना की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा फोर्स कॉइन है, हमारा फोर्स कॉइन कितना था, 0.25 डॉलर, यानी कि $1 के 4 फोर्स कॉइन मिल रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि हम भी स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि $1 के 4 फोर्स कॉइन मेरे थे उस टाइम। अगर आप $50 इन्वेस्ट करते फोर्स कॉइन के ऊपर, आपको 200 फोर्स कॉइन मिलने थे। अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो $50, आपको कितने मिल रहे हैं, यानी कि 38 मिल रहे हैं, 39 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं। तो आप ये समझ लो आपके 160 फोर्स कॉइन जाया हो चुके हैं। अगर आप उस टाइम मेरी बात मानते, फोर्स कॉइन बाय करते, तो आपको $50 के 200 मिलने थे। आज कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 39 मिल रहे हैं। अभी आप देख देख लो, यानी कि ज्यादा देर इसको लॉन्च हुए को नहीं हुआ, ठीक है ना, फोर्स कोइन को।
ओ सॉरी सोलिना को, ठीक है। अब ये देखो इसने डंप किया था $260 का। ये भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 0 पॉइंट, इसकी मुकम्मल हम हिस्ट्री देखते हैं जाकर। अब इसके ट्रेडिंग भी बहुत, यानी कि ये देख लो, यहाँ पर डंप भी कर रहे हैं, अब भी जा रहे हैं। यहाँ पर हम हर चीज इनकी रिसर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ, 2 से 3 और कॉइन है हमारे पास, ठीक है। अब बीटीसी की एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा यूज हो चुका है बीटीसी। बीटीसी ऑलमोस्ट यानी कि 2008 को यानी कि बीटीसी लॉन्च हुआ था। $68,000 पर ये यानी क्रॉस करके गया था, ठीक हो गया। तो 2010 में इसकी लोअर प्राइस कितनी थी? 0.04, यानी कि ये $1 का भी नहीं था 2010 में। यार अगर हम लोग अगर 2010 में या 2011 में बिटकॉइन, 2010 में अगर हम सिर्फ $2 से $3 इन्वेस्ट कर देते बिटकॉइन के ऊपर, क्या आप लोगों के सामने है 2010 में, ठीक है, 14 साल पहले अगर हम बिटकॉइन में सिर्फ $2 इन्वेस्ट कर देते, $600 लगा देते या $500 लगा देते, तो आज $60,000 यानी कि 1,20,000 बन जाने थे ऑलमोस्ट। पीकेआर्स में बात कर लूं तो आप ये समझ लो 4 करोड़ सीधा सीधा है, ठीक है। तो आप ये बता दो कि उस टाइम के $500 14 साल के बाद यानी कितने बन चुके हैं? यानी कि 4 करोड़ बन चुके हैं। अब यही चीज फोर्स कॉइन में आ रही है। आपको पता है कि फोर्स कॉइन का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। मैं आप लोग को उसके यानी कि जो वॉल्स पेपर है ना, ठीक है, मैं मिस्टर लाडो ने ऑफिशियल ग्रुप में सेंड किए, वो मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ जाकर। थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 यानी वॉलपेपर यानी कि जो हमारे फोर्स कॉइन थे वो यानी कि लेकर रखे हुए हैं। अब ये तो हमारे ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं, ये आप लोगों को पता है, 55 भी क्रॉस कर चुका है। अब ये चीज आती है बेसिकली। अब इस हिसाब से हमारा फोर्स कॉइन यानी कि, एक सेकंड, अब जो हमारा बेसिकली ब्लॉक चल रहा है ना, वो ऑलमोस्ट ये चल रहा है, यानी कि ये इससे स्टार्ट हुआ हुआ है और इस पर जा रहा है, यानी कि ये हमारे पास, ये जो हमारे पास ये दो है ना ब्लॉक, एक ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दो जो ब्लॉक है ना हमारे पास, ये स्टार्टिंग हो चुके हैं। अब जो फोर्स कॉइन की प्राइस है, मैं तो कहता हूँ फोर्स कॉइन जल्दी लिस्ट ना हो। अब लोग कह रहे हैं कि सर जी फोर्स कॉइन लिस्ट हो जाए, कब होगा, ये होगा वो होगा। मैं चाह रहा हूँ फोर्स कॉइन जल्दी लिस्ट ना हो। उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जल्दी।
क्योंकि जब ये मार्केट में आएगा ना फोर्सकॉइन, तो ये डाउन भी जाएगा, पंप भी होगा, डाउन भी जाएगा, पंप भी होगा। ठीक है, अप एंड डाउन होगा। जैसे आपको पता है बिटकॉइन जैसी सारी मार्केट होती है, अप एंड जस्ट है। अब जब तक ये लिस्ट नहीं होता, तो इसकी 100% प्राइस इंक्रीज होनी ही होनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि सप्लायर कितनी स्पीड से सेल हो रहा है। हमारी जितनी भी यानी कि मल्टी माइनिंग है, कितनी स्पीड से हो रही है। 10-10 लाख, 15-15 लाख एक एक दिन में सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्यों चाहता हूँ कि ये फोर्सकॉइन जल्दी सेल ना हो, और यानी कि सॉरी, जल्दी लिस्ट ना हो। क्योंकि जब ये मार्केट में आ जाएगा, ये सारे ब्लॉक खत्म हो जाएंगे, ये सारे के सारे ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यानी कि हमारी डिमांड के हिसाब से हमारे फोर्सकॉइन की प्राइस इंक्रीज होनी है। अगर ये जल्दी लिस्ट नहीं होता, उसका फायदा क्या है? अब ये देखो, जैसे ये ब्लॉक दो चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये हमारे $4 वाला ब्लॉक आ जाएगा, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, फिर ये यानी कि जैसे ब्लॉक खत्म होते जाएंगे, फिर ये $8 का, जैसे जैसे ब्लॉक कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे फिर हमारे पास यानी कि 2,28,571 फोर्स के रह जाएगा। ठीक है, अगर ये लिस्ट नहीं होता, ठीक है ना, अगर लिस्ट नहीं होता तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑलमोस्ट $255 का एक फोर्स कैन मिल रहा है। ठीक है, $255, यानी ऑलमोस्ट आप लोग 60 से 70 हजार लगाओगे, फिर जाकर एक फोर्स कैन मिलेगा। ये इस शेड्यूल के हिसाब से फोर्स कैन की प्राइस इंक्रीज हो रही है। आपको पता है 0.25 से हमारा फोर्स कैन लिस्ट यानी कि स्टार्टिंग हुई थी, $1 के 4 मिल रहे थे, फिर 0.5 पर आया, अब $1 प्लस चल रहा है। अब यानी कि इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह हमारी फोर्स कैन की प्राइस फिर इंक्रीज हो जानी है। ठीक है, अगर ये यानी कि हमारा लिस्ट नहीं होता, ठीक है, तो फिर इंक्रीज होती चली जाएगी। जितने जितना फोर्स कैन तेजी से मल्टी माइनिंग चलती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस डबल, 3 गुना, 4 गुना होती जाएगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो फोर्स कैन हमारा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। इस हिसाब से 100% एक करेक्ट कैलकुलेशन है। इस हिसाब से हमारा फोर्स कैन सेल आउट हो रहा है और उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। जिस टाइम हमारे पास इतने फोर्स कैन बचेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा दो यानी कि $2 पर फोर्स कैन इजीली चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। अब ये देखना आप लोग, 1,14,228 जब हमारे पास फोर्स कैन रह जाएगा ना, तो हमारे फोर्स कैन, आप लोग अंदाजा, ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा फोर्स कैन लिस्ट नहीं होता तो, ठीक है ना, अगर स्पीडिंग ऐसी चलती रही, ठीक है, मल्टी माइनिंग ऐसी फास्ट से फास्ट होती रही, ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत सेल हो रहा है, बहुत लगातार सेल हो रहा है, ठीक है, तो ये इतनी प्राइस जाएगी। अब लास्ट की बात करता हूँ आप लोगों को। जिस दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ 112 फोर्सकन रह गए ना, यानी कि हमारा यानी कि 585 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 112 फोर्सकन रह गए, देन हमारी फोर्स कोइन की प्राइस कितनी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन 100% करेक्ट है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि इतनी देर इतनी होल्ड यानी कि हमारा फोर्स के नहीं रहना, इससे पहले ही लॉन्च हो जाना है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये साल हो ही ना, लेकिन जो अवाम है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती। उनको नहीं पता बेसिक टेक्नोलॉजी का, बेसिक रीजन का। वो सब्र ही नहीं करती, वो कहती है कि भाई जल्दी लिस्ट हो, हम सेल करें, अपना पैसा निकालें, बस हमें बहुत प्रॉफिट मिल गया। हम ये लोग सोच ही नहीं सकते कितना पैसा दे के जा सकते अपनी लाइफ प्रॉपर्टी। अब ये देखो, कहीं तो सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 5,24,288 तक जा सकता है ये फोर्स कॉइन। अगर ये लिस्ट नहीं होता तो $5 लाख। आज तक क्रिप्टो की हिस्ट्री में कोई भी इतना यानी कि समझ लो इस डॉलर पे कोई भी कॉइन नहीं गया। सबसे ज्यादा जो गया है वो सिर्फ बिटकॉइन आप लोगों के सामने एग्जांपल के तौर पे, यानी $60,000 का एक बिटकॉइन मिल रहा है। तो ये फोर्स कॉइन कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यार कम से कम अगर आज आप लोग फोर्स कॉइन बाय करते हो ना, $100 के आपको कितने मिल रहे हैं? 39 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं। कम से कम ये $10 पे भी चला जाता है, कम से कम भी बोल रहा हूँ। $100 आज लगाए, ठीक है, तो आपने कितने 39 आप लोगों को मिल गए, यानी कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो गया? $390 आपके वॉलेट में आ गए।
ठीक है, कितने लगाए, 100 लगाए, और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, $190 का बैठे बैठाए पैस यानी प्रॉफिट हो गया। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये सेल नहीं होता है 1 साल तक, मे भी ये $5 लाख तक जा सकता है। तो पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में तबाही मच जानी है, हकीकत बात कर रहा हूँ कि यानी क्रिप्टो की हिस्ट्री में ये पहला कॉइन होगा जो उस लेवल पर चला जाएगा। और जा भी सकता है, क्यों जा सकता है, इसने डिमांड बहुत सब कम कर दिया, और उसने ये भी बोल दिया है जितना हमारे पास जो डाई था, जो प्रोडक्ट फंड में जा रहा था, क्योंकि उसको चेंज करके हमारा फोर्स कॉइन में आ जाएगा ना। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट फोर्स कॉइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर जैसे वो प्रोडक्ट फंड में पैसा जाता था, जितना फोर्स कॉइन अब जाया करेगा प्रोडक्ट फंड में, उसको ये बर्न कर देगा, यानी कि उसको खत्म कर देगा। खत्म करने से क्या होगा कि हमारी फोर्स कॉइन की डिमांड इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, और हमें ज्यादा मजा आएगा बिजनेस करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको समझ आया होगा। आप इजी वे में कस्टमर्स को भी इसलिए समझा सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो का हवाला देकर, क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन का एग्जांपल देकर, यार अगर काश हम 2010 में बिटकॉइन बाय कर लेते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हालात प्रॉपरली चेंज हो जाने थे। सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास फोर्स कॉइन में आ रही है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और सप्लायर बहुत लिमिटेड है, और डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होने जा रहे हैं। ये सिर्फ यकीन करो टेक्टल मैट्रिक्स में, यानी कि जिस दिन हमारा डाई का कन्वर्ट हो जाएगा ना फोर्स कॉइन में, उसी दिन इसकी वैल्यू यानी मान नहीं होनी। हम लोग अफोर्डेबल ही नहीं कर सकते, फोर्स कॉइन कितना महंगा होने जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के सेशंस में। अब दी इजाजत, जज़ाकल्लाह।